नमस्कार दोस्तों। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और वहीं कुछ लोग बुरा सोचते हैं, बुरी थिंकिंग रखते हैं। अच्छा बुरा दोनों ही संसार में है। अब ये स्वयं पर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनते हैं या बुराई को चुनते हैं। दोस्तों, कभी कभी सोचती हूँ कि दुनिया में कैसे लोग हैं। अपने आप के बारे में सोचना है। मैं यही आप लोगों को कहती हूँ, योग के लिए मैं प्रेरित करती हूँ आप सभी को। तो दोस्तों, योग में हमें अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है, हमें स्वयं से मिलना है, ना कि दूसरों से। और दोस्तों, ये दुनिया में लोग अपने आप को नहीं सोचते, दूसरों में परेशान रहते हैं। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, लेकिन सामने वाले के सुख से लोग दुखी हैं। किसी का अच्छा हुआ नहीं देखते बनता। और हाँ, जहाँ किसी का कुछ सुनते हैं कि बहुत बुरा हुआ किसी के साथ, तो बड़ी गॉसिप करते हैं लोग। ये गलत तरीका है। अब दूसरे को क्या कहूँ, मेरे बारे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, मेरे साथ अच्छा किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने हैं कि मेरे बारे में मेरा बुरा किया है, मेरा बुरा चाहा है, और मेरे बारे में पीठ पीछे बहुत गलत बातें करते हैं। वो सब मुझे मालूम है। दोस्तों, कई लोग तो ऐसे हैं कि मेरी वजह से अपने घर में झगड़े तक कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब सभी के यहाँ आपस में बातचीत होती है। कोई कहता है कि इनका ये काम कर देना चाहिए, कोई कहता है घर में नहीं करना चाहिए, कोई कहता है अगर आप ऐसा काम करोगे तो जाओ आप वहीं रहो जाके। पता नहीं, बहुत अलग तरीके की गॉसिप होती है। कई लोग और भी हैं जो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। कोई लोग कहते हैं बेचारी परेशान है, किस तरह से अपने बच्चों को पालती है। कोई लोग कहते हैं इसको कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से रह रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। कोई कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है। कोई कहता है कि बेटी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा इसको फेसबुक से मिला है, लोगों ने इसकी बहुत मदद की है। दोस्तों, तरह तरह की गॉसिप करते हैं लोग। हाँ, लोगों ने मेरी मदद की है, ऐसा नहीं है। मैं जिन्होंने मेरी मदद की है उसका एहसान तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ, जो कि कुछ लोगों को ख़राब भी लगती है। जो सही रास्ते पर हैं, सही लोग हैं, तो उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है उनको ये बातें बुरी लगती हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ और ईश्वर से हमेशा यही विनती करती हूँ कि जिसने मुझे जो दिया है उसको ईश्वर 100 गुना वापस करें, 100 गुना करके उसको वापस दें। हाँ दोस्तों, मैं ईश्वर से यही विनय करती हूँ। अब यहाँ पर जिसने अच्छा किया है वो खुश होता है, क्योंकि उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जिसने अच्छा नहीं किया है, मुझे अच्छा नहीं बोला है, वो परेशान हो जाता है कि बताओ, ये हमें तो बद्दुआ दे रही है। तो दोस्तों, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, मैं तो अपनी बात कह रही हूँ कि अगर आपने मुझे अच्छा दिया है, ईश्वर आपको 100 गुना बढ़ाकर लौटाए। अगर आपने मेरे साथ बुरा किया है, आप इस चीज़ को मानते हैं, तो ईश्वर आपको 100 गुना वापस करे। तभी तो आपको एहसास होगा कि नहीं, हमने किसी के साथ गलत किया, किसी को गलत बोला। तो दोस्तों, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक आदमी उस चीज़ को नहीं मानता। जब खुद पर बीतती है तभी ज्ञान होता है। पीठ पीछे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब सोचती हूँ कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मेरे पीठ पीछे अपने ही घर पर लड़ाई कर लेंगे। मेरे पीछे कोई कहता है नहीं, इनका ये काम कर देना चाहिए,
कोई सदस्य कहता है नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की आपस में झगड़ा कर लेते हैं लोग, और उसके बाद में मेरे सामने आकर बिल्कुल सीधे साधे मुझसे बात करेंगे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल भोले बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में इस तरह की कोई गलत भावना नहीं है, एकदम वो शांत हैं, एकदम अच्छे से हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को ही दोहरे चरित्र का व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के होते हैं, सामने कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिसकी मानसिकता ही खराब हो उसे आप बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं इस संसार में जो मैंने देखा है, मेरा पर्सनल अपना अनुभव है, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकती। जो मेरा अनुभव है तो मैंने देखा है कि एक वो इंसान होता है जो स्वयं से इस चीज़ को समझता है, स्वयं से उसे ज्ञान होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और दूसरा इंसान वो होता है कि जिसे बताया जाए, एहसास कराया जाए कि ये गलत है ये सही है, और वो उस चीज़ को समझ लेता है। और तीसरा वो इंसान होता है दोस्तों कि ना उसे खुद से ज्ञान होता है, ना उसे कहने से ज्ञान होता है, और जब वो स्वयं भोगता है, स्वयं उसके ऊपर भींगती हैं वो स्थितियाँ, स्वयं स्थितियों से परेशान होता है, तब उसे ज्ञान होता है कि हाँ ये गलत है और ये चीज़ सही है। दोस्तों दूसरों का मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद का मजाक बनता है तब एहसास होता है कि इस तरह का जीवन जीना कितना कठिन है। मैं तो बस ऐसे लोगों को एक ही सलाह दूंगी जो घर के लोग हैं, तो जो जब घर में औरतें आपको सलाह देती हैं कि नहीं उनका ये काम नहीं करना चाहिए, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा तो जीवन कट रहा है, प्रभु की कृपा है, अच्छा है बुरा है जो भी है, मेरा जीवन वो तो कट ही रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ जिन लोगों के घर में किसी की भी मदद करने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों जो घर में औरतें मना करती हैं कि इस तरह का कार्य मत करिए, उनका जीवन आसान हो जाएगा, तो दोस्तों उनके घर के लोगों को ये करना चाहिए कि जब भी कहीं ज़रूरत पड़े तो उन्हीं औरतों से, अपनी औरतों से कहना चाहिए कि अब आप जाइए और समाज में वो सारे कार्य करके आइए, वो सारे लोगों से मदद लेके, जहाँ पर किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो दोस्तों उन औरतों को ही भेजना चाहिए कि अब आप निकल कर जाइए और ये काम करा कर आइए, तब उन्हें एहसास होगा। दोस्तों किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं है, कोई भी इंसान अकेला अपना जीवन नहीं काट सकता, सभी को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो मदद छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की, कहीं ना कहीं आप मदद लेंगे। ऐसे अपना जीवन कोई भी काट के मुझे दिखाए तो मैं जानूँ। हाँ आप अगर छोटे स्तर के हैं तो वहाँ भी आप किसी न किसी की मदद लेंगे, छोटी मदद लेंगे। अगर आप बड़े स्तर का कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी आप किसी न किसी की मदद लेंगे, वहाँ पर आप बड़े स्तर की मदद लेंगे। लेकिन दोस्तों मदद लेंगे, बिना मदद के किसी का जीवन नहीं कटता है, बिना सहयोग के एक दूसरे का जीवन नहीं कटता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे अपना भी जीवन आसान हो और दूसरों का भी जीवन आसान हो जाए। अगर आप सक्षम हैं किसी तरह का किसी का सहयोग कर सकते हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए। आपको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको इतनी ताकत दी है, इतनी वो पावर दी है कि किसी भी तरह की आप मदद कर सकते हैं। कम से कम ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अब क्या बताएं दोस्तों, लोग इस चीज़ को नहीं समझते और ऐसे समझ भी नहीं पाएंगे जब तक कि स्थितियाँ स्वयं पर नहीं भींगती, और जब स्वयं पर भींगती हैं तब उन्हें एहसास होता है। फिर लोग
अपने बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं कि हमने कहाँ क्या गलत किया, जो ये स्थितियाँ हमारे सामने आई हैं। दोस्तों, जो आप बोओगे वही काटोगे, ये जीवन का चक्र है। जिस तरह से आप जो बोओगे वही पलट कर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करो ताकि आपका भी जीवन आसान हो और दूसरों का भी जीवन आसान रहे। इस तरह से किसी दूसरे के पीछे अपने घर में कलह नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। इस तरह का जो कार्य लोग करते हैं, आदमी हो औरत हो कोई भी हो, और तो और बच्चे भी साथ देते हैं। पता नहीं अब क्या बताएं, बच्चे भी सहयोग करते हैं। माँ की तरफ माँ का पक्ष तो बच्चे लेते हैं ज़्यादा, पिता का पक्ष कम लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जब कोई चीज़ फेस करो तो बहुत कष्ट होता है, और फिर पीठ पीछे इतना विरोध करते हैं और सामने जब पढ़ेंगे इतने सीधे लोग बन जाएंगे, इतने भोले बन जाएंगे, ऐसा दोहरा चरित्र निभाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले को कुछ पता नहीं, हम क्या करके आए हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, ऐसा दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। जय श्री राम मित्रों।